Hello student, welcome to the Abrais tutorial. Today we will discussing about the NEET 2K22 problem. So let's start it. Here given problem is which one is not correct mathematical equation for Dalton law of partial pressure. Here P equal to total pressure of gaseous mixture. Okay. तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. यहाँ आपको बताना है कि मैथमेटिकली कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं करता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग डाल्टन लॉ के बारे में समझेंगे. डाल्टन लॉ होता क्या है. ठीक है. डाल्टन लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. ठीक है. तो हम लोग मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है. इस कंटेनर का वॉल्यूम V है और इसका टेम्परेचर जो है वह T है. वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखे हुए हैं. इसमें टोटल 3 गैसेस हैं. पहले गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वह P1 है, सेकंड वाले गैस का P2 है और थर्ड वाले गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वह P3 है. ये गैसेस एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही है. तो इन सभी गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर का सम होगा वही इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर कहलाएगा. ये जो है वह टोटल प्रेशर है. तो डाल्टन लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कंटेनर है. इस कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसमें हम लोग मान लेते हैं टोटल 3 गैसेस हैं जो कि एक दूसरे से रिएक्ट नहीं हो रही हैं. दैट मीन्स ये सभी गैसेस जो हैं वह नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं और इन नॉन रिएक्टिंग गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है, पहले गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वह P1 है, सेकंड वाले का P2 है और थर्ड वाले का P3 है. इन सभी गैसों के जो पार्शियल प्रेशर का सम होगा वही टोटल प्रेशर होगा इस पूरे कंटेनर का. ठीक है. तो टोटल प्रेशर जो होगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. ठीक है. प्लस डॉट 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 मीन्स और भी गैसेस होंगी तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऐड होते हुए जाएंगे. ठीक है. यहाँ P जो है वह टोटल प्रेशर है इस पूरे गैसियस मिक्सचर का. ठीक है. और जो P1, P2 और P3 है ये पार्शियल प्रेशर है इन गैसेस के. ठीक है. इफ N1, N2 एंड N3 आर मोल्स ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस. अब जैसे जो गैसेस हैं मान लेते हैं फर्स्ट गैस का जो मोल है वह N1 है, सेकंड गैस का जो मोल है वह N2 है और थर्ड गैस का जो मोल है वह N3 है. इफ N1, N2 एंड N3 आर मोल ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस फिल इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V. ये क्लोज वेसल है. इस वेसल का वॉल्यूम क्या है V है और इस वेसल का टेम्परेचर जो है वह T है. देन जो टोटल प्रेशर होगा वह फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर, सेकंड गैस का पार्शियल प्रेशर और थर्ड गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा जो कि यहाँ पर दिखाया गया है. तो टोटल प्रेशर जो होगा वह P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा. ठीक. फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू होता है nRT या P जो होगा वह nRT अपॉन V होगा. इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो P1 होगा वह N1, R तो कांस्टेंट होता है, T भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. ठीक है. इसी तरह से P2 जो होगा वह होगा N2 RT अपॉन V एंड थर्ड गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वह N3 RT अपॉन V होगा. ठीक है. इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. ये इक्वेशन फर्स्ट है. अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पार्शियल प्रेशर P1, P2 एंड P3 की वैल्यू को पुट करेंगे. तो P इक्वल टू होगा P1 प्लस P2 प्लस P3. P1 की वैल्यू जो होगा वह N1 RT अपॉन V प्लस सेकंड गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वह N2 RT अपॉन V प्लस थर्ड गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वह N3 RT अपॉन V होगा. ठीक है. इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं P इक्वल टू N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V. ये इक्वेशन फॉर्म होगा. इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं P इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V.
ये जो ऊपर इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। सिंस P1 इक्वल टू होता है N1 RT अपॉन V, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड हम लोग मान लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड अपॉन इक्वेशन सेकंड कर सकते हैं, तो ये होगा P1 अपॉन P इक्वल टू P1 की जो वैल्यू है वह N1 RT अपॉन V और जो P की वैल्यू है वह है N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT अपॉन V। तो यहाँ RT अपॉन V से ये पूरा RT अपॉन V कट जाएगा, तो यहाँ होगा P1 अपॉन V इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा, ठीक है। यहाँ N1 जो है वो फर्स्ट गैस का नंबर ऑफ मोल है और N1 प्लस N2 प्लस N3 जो है पूरे मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। आई कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होता है तो यहाँ आई कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं अपॉन पूरे मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, ठीक है। पूरे मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल जो होगा वह N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 प्लस Ni होता है। तो ये आई कंपोनेंट का मिक्सचर है। इसी तरह से देखिए ये जो इक्वेशन होगा यह फर्स्ट गैस के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ इसको हम लोग x1 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 इक्वल टू x1P, ये लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। इसी तरह से आई गैस के लिए ये जो इक्वेशन होगा वह Pi इक्वल टू xi इंटू P होगा। ये आई गैस के लिए है, ठीक है ना। अगर मिक्सचर में टोटल आई गैस है तो उस केस में आई गैस के लिए मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच जो रिलेशन होगा वह होगा Pi इक्वल टू xi इंटू P होगा, ठीक है। जहाँ P जो है वह टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इस फार्मूले को ध्यान में रखना है और इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ ही देखिए इस वाले फार्मूले को भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है P इक्वल टू N1 इंटू RT अपॉन V प्लस N2 इंटू RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V है। तो ये जो है देखिए इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो होगा वह करेक्ट होगा। सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह Pi इक्वल टू xi P दिया गया है, वेयर Pi जो है वह पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस है और xi जो है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस है इन अ गैस मिक्सचर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ चुके हैं। Pi जो है वह ith गैस का पार्शियल प्रेशर है और xi जो है वह आई गैस का मोल फ्रैक्शन है और P जो है टोटल प्रेशर है मिक्सचर का, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी डाल्टन लॉ को फॉलो करता है, ठीक। थर्ड इक्वेशन है Pi इक्वल टू xi P नॉट i, वेयर xi इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस इन अ गैसियस मिक्सचर एंड Pi नॉट जो है वह प्रेशर ऑफ ith गैस इन अ प्योर स्टेट। तो यहाँ Pi नॉट जो है वह ith गैस का प्रेशर नहीं है, यहाँ टोटल प्रेशर होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन होगा वह डाल्टन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। लास्ट वाला है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, हाँ ये सही होगा, ये डाल्टन्स लॉ को फॉलो करता है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा यही डाल्टन्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि मैथमेटिकली डाल्टन्स लॉ का कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड ही सही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।